हरि ओम तत्सद। साईं बाबा। साईं शब्द फारसी का शब्द है जिसका अर्थ होता है संत। उस काल में आमतौर पर मुस्लिम सन्यासियों के लिए इस शब्द का प्रयोग होता था। शिरडी में साईं सबसे पहले जिस मंदिर के बाहर आके रुके थे उसके पुजारी ने उन्हें साईं कहकर ही संबोधित किया था। मंदिर के पुजारी को वे मुस्लिम फ़कीर ही नज़र आए, तभी तो उन्होंने उन्हें साईं कहकर पुकारा। साईं ने यह कभी नहीं कहा कि सबका मालिक एक। साईं सच्चरित्र के अध्याय 4, 5 और 7 में इस बात का उल्लेख है कि वे जीवन भर सिर्फ अल्लाह मालिक है यही बोलते रहे। कुछ लोगों ने उनको हिंदू संत बनाने के लिए यह झूठ प्रचारित किया कि वे सबका मालिक एक है भी बोलते थे। कोई हिंदू संत सिर पर कफन जैसा नहीं बांधता, ऐसा सिर्फ मुस्लिम फ़कीर ही बांधते हैं। जो पहनावा साईं का था वह एक मुस्लिम फ़कीर का ही हो सकता है। साईं बाबा ने रहने के लिए मस्जिद का ही चयन क्यों किया? वहाँ और भी स्थान थे, लेकिन वे जिंदगी भर मस्जिद में ही रहे। साईं सचरित्र के अनुसार साईं बाबा पूजा पाठ, ध्यान, प्राणायाम और योग के माध्यम से लोगों से कहते थे कि इसे करने की कोई ज़रूरत नहीं। उनके इस प्रवचन से पता चलता है कि वे हिंदू धर्म विरोधी थे। मस्जिद से बर्तन मंगवा कर वे मौलवी से फातिहा पढ़ने के लिए कहते थे। इसके बाद ही भोजन की शुरुआत होती थी। साईं को सभी यवन मानते थे। वे हिंदुस्तान के नहीं अफ़गानिस्तान के थे, इसीलिए लोग उन्हें यवन का मुसलमान कहते थे। उनकी कद काठी और डील डोल यवनी ही था। साईं सचरित्र के अनुसार एक बार साईं ने इसका जिक्र भी किया था। जो भी लोग उनसे मिलने जाते थे उन्हें मुस्लिम फ़कीर ही मानते थे, लेकिन उनके सिर पर लगे चंदन को देखकर लोग भ्रमित हो जाते थे। ठंड से बचने के लिए बाबा धुनी में आग जलाते थे। उनके इस आग जलाने को लोगों ने धुनी रमाना जाना। आइए सुनते हैं साईं की कुछ कहानियाँ। यूँ तो शिरडी साईं बाबा के सैकड़ों चमत्कार हैं, लेकिन हम उनके केवल 10 चमत्कारों की बात यहाँ करेंगे। पहली कहानी। साईं बाबा प्रतिदिन मस्जिद में दिया जलाते थे। इसके लिए वे बनियों से तेल मांगने जाते थे, लेकिन एक दिन बनियों ने बाबा से कह दिया कि बाबा हमारे पास तेल नहीं है। तब बाबा वहाँ से चुपचाप चले गए और मस्जिद जाकर उन्होंने दिए में तेल की जगह पानी डाला और दिया जल पड़ा और यह बात चारों तरफ फैल गई। तब वहाँ के बनिए उनके सामने आए और उन्होंने माफ़ी मांगी, तो बाबा ने उन्हें माफ़ कर दिया और उनसे कहा कि अब तुम कभी झूठ मत बोलना। दूसरी कहानी। एक बार बाबा का भक्त बहुत दूर से अपनी पत्नी को लेकर बाबा के दर्शन के लिए आए और जब वह जाने लगे तो ज़ोरों से बारिश होने लगी। तब उनका भक्त परेशान होकर कहने लगा कि बाबा ने उनकी परेशानी को देखकर कहा, हे अल्लाह, बारिश को रोक दो, मेरे बच्चों को घर जाना है, और तत्काल ही बारिश रुक गई। तीसरी कहानी। एक बार गांव के एक व्यक्ति की एक बेटी अचानक खेलते हुए वहां के कुएं में गिर गई। लोगों को लगा कि वह डूब रही है। सब वहां दौड़कर गए और देखा वह हवा में लटकी हुई है और कोई अदृश्य शक्ति उसे पकड़े हुए है। वे और कोई बाबा नहीं थे, क्योंकि वह बच्ची कहती थी कि मैं बाबा की बहन हूँ। अब लोगों का कोई और स्पष्टीकरण की ज़रूरत नहीं थी। चौथी कहानी। महालसापति के यहाँ जब पुत्र हुआ तो वे उसे बाबा के पास लेकर आए और उसका नामकरण करने के लिए कहने लगे। बाबा ने उस पुत्र को देखकर महालसापति से कहा कि इसके साथ अधिक आसक्ति मत रखो, सिर्फ 25 वर्ष तक ही इसका ध्यान रखो, इतना ही बहुत है। ये बात महालसापति को तब समझ आई जब उनके पुत्र का 25 वर्ष की आयु में देहांत हो गया। 1922 में भगत महालसापति का देहांत हो गया। पांचवी कहानी।
एक दिन बाबा ने 3 दिन के लिए अपने शरीर को छोड़ने से पहले महालसापति से कहा कि यदि मैं 3 दिन में वापस लौटूं नहीं तो मेरे शरीर को अमुक जगह पर दफना देना। 3 दिन बाद तक तुम मेरे शरीर की रक्षा करनी होगी। धीरे धीरे बाबा की सांस बंद हो गई और शरीर की हलचल भी बंद हो गई। सभी लोगों में खबर फैल गई कि बाबा का देहांत हो गया। डॉक्टर ने भी जांच करके मान लिया कि बाबा शांत हो गए, लेकिन महालसापति ने सभी को बाबा से दूर रहने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि 3 दिन तक इनके शरीर की रक्षा करना मेरी जिम्मेदारी है। गांव में इसको लेकर विवाद हुआ, लेकिन महालसापति ने बाबा के सिर को अपनी गोद में रखकर 3 दिन तक जागरण किया। किसी को बाबा के पावन शरीर को हाथ भी नहीं लगाने दिया। 3 दिन बाद जब बाबा ने वापस शरीर धारण किया तो जैसे चमत्कार हो गया, चारों ओर हर्ष का समाचार फैल गया। छठी कहानी। मुंबई के रहने वाले काका महाजनी का विचार शिरडी में एक सप्ताह ठहरने का था। पहले दिन दर्शन करने के बाद बाबा ने उनसे पूछा, तुम कब वापस आओगे? उन्हें बाबा के इस प्रश्न का आश्चर्य हुआ। तब उन्होंने कहा, जब आप आज्ञा दें बाबा। बाबा ने कहा, कल ही। यह सुनकर काका महाजनी ने तुरंत शिरडी से प्रस्थान कर लिया। जब वे मुंबई अपने ऑफिस में पहुंचे तो उन्होंने अपने सेठ को अति उत्सुकतापूर्वक प्रतीक्षा करते पाया, क्योंकि मुनीम के अचानक ही अस्वस्थ होने के कारण काका जी की उपस्थिति अनिवार्य हो गई थी। सेठ ने काका को बुलाने के लिए एक पत्र लिखा था, जो उनके पते पर वापस लौट आया। 7वीं कहानी। बाबा का जब हाथ जल गया था तो भागोजी शिंदे ही उनके हाथ पर घी मलने और पट्टी लगाने का कार्य करते थे। भागोजी शिंदे कुष्ठ रोगी थे। चांदोरकर जी बाबा के लिए मुंबई से एक डॉक्टर परमानंद को इलाज के लिए लेकर आए थे, लेकिन बाबा ने इनकार कर दिया और वे शिंदे के हाथों घी लगाकर ही ठीक हो गए। 8वीं कहानी। धुमाल एक मुकदमे के संबंध में निफाड़ के न्यायालय को जा रहे थे। मार्ग में वे शिरडी उतरे। उन्होंने बाबा के दर्शन किए और तत्काल ही निफाड़ को प्रस्थान करने लगे, परंतु बाबा की स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई। उन्होंने उन्हें शिरडी में 1 सप्ताह और रोक लिया। इसी बीच में निफाड़ के न्यायाधीश उदर पीड़ा से ग्रस्त हुए। इस कारण उनका मुकदमा किसी अगले दिन के लिए बढ़ाया गया। 1 सप्ताह बाद भाऊ साहेब को लौटने की अनुमति मिली। इस मामले की सुनवाई कई महीनों तक और 4 न्यायाधीशों के पास हुई। फलस्वरूप धुमाल ने मुकदमे में सफलता प्राप्त की और उनका मुकब्बिल मामले में बरी हो गया। 9वीं कहानी। नासिक के प्रसिद्ध ज्योतिष वेदज्ञ 6 शास्त्रों सहित सामुद्रिक शास्त्र में भी पारंगत मूल्य शास्त्री एक बार नागपुर के धनपति साईं भक्त बापू साहेब बूटी के साथ शिरडी पधारे। हस्तरेखा विशारद होने के नाते मूल्य शास्त्री ने बाबा के हाथ की परीक्षा करने की प्रार्थना की, परंतु बाबा ने उनकी प्रार्थना पर कोई ध्यान न देकर उन्हें केवल 6 केले दे दिए और इसके बाद सब लोग बाड़े को लौट आए। बाड़े से लौटने के बाद में आरती के समय बापू साहेब ने बाबा से कहा कि वो मूल्य से कुछ दक्षिणा ले आओ। मूल्य जब दक्षिणा देने के लिए गए तो वे मस्जिद के बाहर ही खड़े रहकर बाबा पर पुष्प फेंकने लगे, लेकिन जब उन्होंने ध्यान से देखा तो उन्हें बाबा की जगह उनके कैलाशवासी गुरु गोलप स्वामी दिखाई देने लगे। वे उनकी स्तुति करने लगे और जब आँख खुली तो उन्हें बाबा को दक्षिणा मानते हुए देखा। ये चमत्कार देखकर उनका संशय दूर हो गया। 10वीं कहानी। एक डॉक्टर अपने साईं भक्त मित्र के साथ शिरडी पधारे। उन्होंने मित्र से कहा कि तुम ही दर्शन करने जाओ, मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं राम के अलावा किसी के समक्ष नहीं झुकता, खासकर किसी यवन के समक्ष, और वह भी मस्जिद में तो कतई नहीं। मित्र ने कहा कि तुम वहाँ कोई झुकने या नमन करने के लिए कोई बाध्य नहीं करेगा, अतः मेरे साथ चलो, आनंद रहेगा। वे शिरडी पहुँचे और बाबा के
दर्शन को गए, परंतु डॉक्टर को ही सबसे आगे जाते देख और बाबा की प्रथम चरण वंदना करते देख सबको बड़ा विस्मय हुआ। लोगों ने डॉक्टर से पूछा कि क्या हुआ। डॉक्टर ने बताया कि बाबा के स्थान पर उन्हें अपने प्रिय इष्ट देव श्री राम के दर्शन हुए और इसीलिए उन्होंने नमस्कार किया। जब वे ऐसा कह रहे थे तभी उन्हें साईं बाबा का रूप पुनः दिखने लगा। यह देख वे आश्चर्यचकित होकर बोले कि क्या यह स्वप्न है? ये यवन कैसे हो सकते हैं? अरे अरे, ये तो पूर्ण योग अवतार है। बाद में वे डॉक्टर वहीं रुके और उन्होंने परम अनुभूति का अनुभव किया। इस प्रकार थे बाबा के चमत्कार। हरि ओम तत्सत।